दोस्तों नमस्कार, मैं मिथिलेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लाइव न्यूज 5 पर। और हमारे साथ हैं विकास कुमार यादव जी, जो हमारे ग्राम के ही निवासी हैं, हुसैनाबाद के, और ये इलाहाबाद में रहकर तैयारी करते हैं। तो ये हमसे मिले तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे प्रश्न जो समाज में उठते रहते हैं विद्यार्थियों को लेकर, इनसे किया जाए, और जो वहाँ के विद्यार्थी हैं उनके मन में इस समय क्या चल रहा है, राजनीति को लेकर, महंगाई को लेकर, कमाई को लेकर, और घर वालों का जो संघर्ष होता है उनके पीछे कमाना, बचाना और बच्चों को देना पढ़ाई करने के लिए, और जो उनका सपना रहता है कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब करेगा, हम लोगों के सपने को साकार करेगा, पैसे लाएगा, घर बनवाएंगे, शादियां धूमधाम से करेंगे। तो बहुत सारे सपने जो बुन कर लोग जाते हैं, और जब उनके सपने टूटते हैं, सरकार भर्तियां नहीं निकालती, और कुछ इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि वो संघर्ष ही नहीं कर पाते हैं, कि उनके घर वाले साफ साफ मना कर देते हैं कि हम आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, अब आप अपना रास्ता देख लो, कमाओगे या क्या, खाओगे क्या। तो बातों इन सब बातों में जो दर्द छलकता है विद्यार्थियों का, वो आज हम पूछेंगे विकास यादव जी से। तो विकास भाई, ये बताइए पहले, विद्यार्थियों के शादी को लेकर समाज का नजरिया जो है पहले का और आज का, पहला प्रश्न ये है, इसके बारे में बताइए। इसको आप लीजिए, आराम से, एकदम कंफर्ट बताइए। जो है शादी का क्या है, जो है हर इंसान चाहता है कि मतलब सिलेक्टेड लड़का हो या कामयाब लड़का हो। जी तो ये संभव भी नहीं है आज के समय में, जी क्योंकि इतना तो है नहीं कि आप भाई, अगर 100% लोग सिलेक्ट ही हो जाएंगे तो और लोग क्या करेंगे। जी। तो शादियां जो है भाई। नहीं, मेरा ये पूछना था हम्म। कि पहले, आज से 7-8 साल 10 साल पहले जो नजरिया था इलाहाबाद में पढ़ने वाले दूल्हों को लेकर, और आज का जो नजरिया है इलाहाबाद में तैयारी करने वाले जो दूल्हे हैं उनको लेकर, समाज का नजरिया, उसमें अंतर बताइए। पहले का जो है इलाहाबाद का जो ट्रेंड था, या कहें कि मतलब ठीक ठाक था लोगों के मतलब दिमाग में कि हाँ भाई, इलाहाबाद पढ़ रहा है तो कुछ कर ही लेगा। आज के समय में जो है इलाहाबाद की जो मतलब कुछ तो जो है साफ साफ बताइए, उसमें लाग लपेट नहीं। उसमें कुछ क्रेज गिरा है, क्योंकि भाई 99% जो है इस सरकार की भी गलती है, क्योंकि वैकेंसियां दे नहीं रही हैं और तमाम चीजें हैं। कई मतलब लड़के जो है पूरा जैसे जब होने वाले स्टेज पे भी रहते हैं, उनके परिवार वाले और उनका खुद छोड़ देते हैं। तो अगर एक लोग अपवाद बनते हैं तो 10 परिवार वाले जो है नहीं भेजना चाहते। तो तमाम इलाहाबाद के छात्रों का क्रेज गिरा है, ये वास्तविकता है। और जो रियल वास्तविकता है, लापरवाही भी करते हैं बच्चे। ऐसा है नहीं कि मतलब सब ईमानदारी से ही पढ़ते हैं, लेकिन हाँ 40-50% बच्चे आज भी बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं। उसका कई पहलू है, जो रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसे सरकार जो है वैकेंसियां निकाल नहीं रही है, पेपर लीक हो जा रहा है और तमाम मुद्दे हैं। कुछ समय तक बच्चे तैयारी करते हैं, होपलेस होके घर भी आ जाते हैं, या परिवार भी जब जो है उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती तो बुला लेते हैं। ऐसे तमाम पहलू हैं। लेकिन हाँ, जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अगर सरकारी जॉब न भी लग पाए तब पर भी इतना मतलब मेच्योर हो जाते हैं, कुछ न कुछ अच्छा ही करते हैं। कहीं भी रहे वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते अच्छा, हैं। ये बताइए, जैसे एक बात तो सबको पता होती है कि अगर आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तो 9वीं कक्षा के बच्चे को आप ट्यूशन कोचिंग दे सकते हैं, बराबर। हाँ, दे सकते हैं, लेकिन सबकी अलग-अलग नज़रिया होता है, क्योंकि हर इंसान टीचर नहीं बनना चाहता।
अलग अलग फील्ड में जाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाह रहा है, कोई राजनीति में जाना चाह रहा है, कोई जो है और किसी में जाना चाह रहा है। तो है, वो कहते हैं ना, रोजगार के मतलब विषय में अगर देखा जाए तो है, लेकिन आप हर इंसान शिक्षक नहीं बनना चाहता है। नहीं, मैं शिक्षक बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। जैसे क्या होता है कि जब आपके सपने टूट रहे हों, आपके पिताजी या गार्जियन पैसे देने में असफल हैं, प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो एक रास्ता बन जाता है। आप टीचर ना बनिए, लेकिन प्राइवेट में आप की तैयारी भी तगड़ी होती रहेगी और आप पैसे भी अर्न करके और अपने काम को बखूबी अंजाम देकर आगे बढ़ा सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। यूपीपीसीएस हो गया, और जो भी जितने आईएएस हो गया, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो बड़े बड़े सपने बुन देते हैं लोगों के दिमाग में, जिसका एक ऑरा होता है, जिसका एक ओहदा होता है समाज में, सब काम कर सकते हैं। तो महंगाई और आमदनी का गैप और पारिवारिक सपोर्ट कितना मिल पाता है, ये अगला क्वेश्चन है। जो है पारिवारिक सपोर्ट तो हर छात्र को बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर माँ बाप या मतलब हर गार्जियन चाहता है कि कोई भी बच्चा पढ़ लिख के कितना आगे जाए, और जितना हो सकता है उतना मदद करते हैं। अब कुछ रीजन होता है जिसके कारण बच्चा सफल भी नहीं हो पाता, और तमाम ऐसे सरकार की भी नीतियां हैं, आप देख ही रहे हैं। धर्म वगैरह पे कर रहे हैं, लेकिन रोजगार शिक्षा के मामले में एकदम फ्लॉप है। तो उसमें जो है कहीं न कहीं हर परिवार चाहता है, लेकिन हाँ भाई, बच्चों का भी थोड़ा-सा वो हो जाता है, जिससे जो है नहीं हो पाते, कई रीज़न होता है। लेकिन हाँ, कोई भी छात्र अगर संघर्ष करता है तो उसका अच्छा, हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि महंगाई और आमदनी में जो गैप है, महंगाई और आमदनी में जो है, देखिए ये तो सरकार की गलती है, क्योंकि आप अगर मतलब महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार दे नहीं रहे हैं, जो है अगर आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं जो है कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें पूरी तरह से सरकार की गलती है, जो वो जो है कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये जो टैक्स है, टैक्स हर सामान पर 8%, 9%, सेंट्रल स्टेट ऐसा कर करके टैक्स लगाया जाता है। कमाई तो तगड़ी सरकार की होती है, तो इसकी व्यवस्था नहीं पहुंच पाती आम लोगों तक। और भ्रष्टाचार देखिए कितना है। भ्रष्टाचार, आप कोई भी काम करवाने जाओ पैसे लगेंगे ही लगेंगे। सरकारी दफ्तरों की बात मैं कर रहा हूं, कहीं भी आप चले जाओ। इसके बारे में आप बताइए। टैक्स देखिए, शिक्षा हुआ, रोजगार हुआ, ये जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है इस सब में तो हटा देना चाहिए, क्योंकि आप अगर ये सब हटा देंगे, शिक्षा, मेडिकल, इस पे अगर हटा देंगे तो जो आम लोग हैं या मतलब किसान वर्ग हुए और मिडिल क्लास के लोग हुए, तो उन लोगों की आधा जो है प्रॉब्लम वही से सॉल्व हो जाता है। तो इस पे जो है उन लोगों को काम करना चाहिए, जिससे जो है उतना जो है थोड़ा सा भी कमा लेंगे तो उनके परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सरकार द्वारा निकाला गया वैकेंसी कितने % बच्चे संतुष्ट हैं, अभिभावक संतुष्ट हैं? इस सरकार में तो नथिंग के बराबर है। आप जान लीजिए, ऐसा नहीं है, वैकेंसी निकाले हैं मतलब 100 में 10% वैकेंसी निकाले हैं, जिसमें से इनको रियल में तो 60-70% वैकेंसी देना चाहिए था इनको। 5-10% वैकेंसी से क्या होने वाला है? इतने हर साल जो है नए छात्र आ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं, जिससे जो है इस पे तो मतलब पूरी तरह से सरकार जो है फ्लॉप है, जिसके कारण जो है नहीं हो पा रहा। अच्छा, आप ये सुनने में आता है कि जैसे रेलवे में लोगों की कमी है, या संविदा पे रखकर पूरी कर दी जा रही है, या गवर्नमेंट जॉब डाल ही नहीं रहे, क्या है ये मसला? संविदा और आउटसोर्सिंग की जो वैकेंसियां हैं,
उसमें पूरा भी कर रहे हैं तो किसको फायदा हो रहा है? किसी को नहीं। जो पहले से उनके घर में अच्छे पोस्ट पे हैं या उस मतलब अच्छे पार्टी के नेताओं से संबंध है या पैसा दे रहे हैं। आप आउटसोर्सिंग की वैकेंसियाँ देखेंगे, छोटी-छोटी वैकेंसियाँ 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख देते हैं, तब उनको जो है 1 साल 2 साल के लिए रखते हैं, वो भी कन्फर्म नहीं रहता कब हटा देंगे, क्या नहीं, क्या कैसे। तो इसमें आम जो है लोग कहाँ पहुँच पाते हैं? आप किसान वर्ग के किसी का संविदा पे नौकरी देखे हैं? नहीं देखे होंगे। और कोई भी नॉर्मल पैसे लग रहा है हाँ, दबा के। तो उसमें भी पैसे कमाने का एक ज़रिया, वो भी कुछ दिन तक रखते हैं फिर हटा देते हैं। अधिकतम बच्चे इलाहाबाद के तैयारी के लिए कितना वर्ष चुनते हैं, कितना समय व्यतीत करते हैं, उसके बाद कट करके बाहर आ जाते हैं, रोजगार व्यापार जो भी करना रहता है घर पर करते हैं। क्योंकि धैर्य सबके पास तो होता नहीं, इसलिए भाई 2 साल 4 साल बाद गार्जियन भी मतलब असंतुष्ट हो जाते हैं और उनको भी लगता है कि अब नहीं, अलग क्षेत्र में काम करना चाहिए, जिससे जो है घर का पालन पोषण और तमाम चीज़ें हो सके, इसलिए फिर छोड़ के चले आते हैं लोग। कितना वर्ष मिनिमम वो लोग बिताते हैं, मतलब 4-5 कितना? जिसकी जितनी कैपेसिटी रहती है, परिवार जितना हो सकता है उतना करता है, जब परिवार नहीं करता तो ज़्यादातर लोग चले आते हैं। कुछ लोग कोचिंग वगैरह मतलब करा के अपना पढ़ाई का खर्चा वगैरह निकाल के करते हैं अपने से वहन करके। सरकार के जो दिशा निर्देश हैं और नियम बनाए गए हैं, उन पर बच्चों के विचार और संतुष्टि क्या है? सरकार के दिशा निर्देश जो है, इनको शिक्षा क्षेत्र में काम करना चाहिए, जो है जिससे जो है नई नई जो है कंपनी वगैरह और सब तमाम चीज़ें हैं, अगर करना चाहते तो करते, लेकिन इनको तो सिर्फ वही है कि धर्म के नाम पे और राजनीति करके वोट लेना है, सरकार बनाना है। फ्री में देंगे लेकिन जो है योग्य नहीं बनाएंगे। योग्य बना देंगे, कल से आप सवाल भी पूछेंगे और जो है मजबूत हो जाएंगे। हम एक प्रश्न पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, महंगाई और कमाई में अंतर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। महंगाई देखिए, महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे है और कमाई है नहीं। कोरोना आया उससे जो है पूरा जो है व्यवस्था लोगों का जो था भी सब त्राही त्राही हो गया। काफ़ी आर्थिक रूप से लोग टूट चुके हैं। तो इसमें जो है सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाई और सिर्फ वही है कि हवा हवाई न्यूज़ और डिजिटल तरीके से दिखाएगी कि हाँ हम महंगाई कंट्रोल कर पा रहे हैं, न तो कोई सुविधा है न तो कुछ है। तो जाहिर सी बात है सरकार जो है काम ही नहीं कर पा रही है इस सेक्टर में। अच्छा, ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि अनपढ़ नेता लोग विशिष्ट क्षेत्रों के अध्यक्ष होते हैं और मंत्रालयों की कुर्सी भी वही संभालते हैं, जैसे मान लीजिए शिक्षा मंत्री अनपढ़, खेल मंत्री जो हो गया उसको बल्ला पकड़ने का ढंग नहीं है, बॉल फेंकने का ढंग नहीं है, टेनिस खेलने का ढंग नहीं है। मेरे कहने का मतलब जो जिस क्षेत्र का माहिर व्यक्ति रहेगा, जिसमें समय गुजारा रहेगा, अगर उसको नियुक्त किया जाएगा तो उसे पता रहेगा कि खामियां हैं कहाँ, काम किस पे करना है। इस पे तो सरकार जो है केवल भाई भतीजावाद या जो भी है, नेताओं के बच्चे ही बैठाए जाते हैं। देखिए, चाटुकारिता और विरासत ये तो भारत में आज से नहीं, मतलब कई वर्षों से चला आ रहा है। ये तो न तो खत्म होगा न तो ये लोग खत्म होने देंगे। हर पार्टी या हर पार्टी के लोग बड़े नेता बोलते हैं कि नहीं हमारे में न तो परिवारवाद चलेगा न तो मतलब चाटुकारिता चलेगा। और रियलिटी तो यही है, बड़े लोग जो है कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। वही परिवार के लोगों को जो है शिक्षा मंत्री बना देंगे, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देंगे। आप इन्हीं का देख लीजिए, कल्याण सिंह के पोते हैं शिक्षा मंत्री इस समय। और जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हैं अमित शाह के ही लड़के हैं।
और बोलते हैं कि नहीं जो है, अगर किसी योग्य व्यक्ति को अगर बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाए होते तो बहुत आगे जाते हैं। और किसी योग्य व्यक्ति यूपीएससी जो है सेलेक्ट होके फिर उस क्षेत्र में आया होता, उसको अगर शिक्षा मंत्री बनाए होते तो अपनी दूरदर्शी जो है सोच से बहुत आगे ले जाता शिक्षा को। तो असफलता का सरकार का सबसे बड़ा कारण ये भी है, अयोग्य विरासत के कारण जो है ऐसे लोगों कुर्सी पे बैठ जाते हैं जो अयोग्य होते हैं, बस पैसा है, पावर है, तो इसका भी कारण है। हमने बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे विभागों की कमियां गिनवा दी जिसमें सरकार प्रमुख थी। तो ये बताइए, छात्र जो होते हैं, छात्र राजनीति में क्यों पदार्पण नहीं करते हैं? क्योंकि राजनीति एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से ही बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं विधि और व्यवस्था में। तो अच्छे अच्छे लोगों को राजनीति में आने से कौन रोकता है? क्या उनके अंदर इतना त्याग की भावना नहीं रहती कि हम भी देश के लिए कुछ करें, हम भी बदलाव लाएं? छात्रों का सबसे बड़ी चीज ये है, छात्र देखिए आना तो चाहते हैं लेकिन इस व्यवस्था का, इस समाज का शिकार हो जाते हैं। अभी देख लीजिए धर्मराज निषाद का जो है, जो इस पार्टी की, निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव शायद थे। हाँ, तो जो है उनके जो मेन है संजय निषाद जी, उन उनके साथ जो है बहुत संघर्ष किए गरीबों के लिए। वो व्यक्ति जब खुद लड़ने लगा, संजय निषाद को लगा कि जो है अब आगे निकल जाएगा, तो उसका शोषण किए, उसको जो है कई तरीके से मानसिक प्रेशर किए, जिसके कारण वो खुद सुसाइड कर लिया। और अभी न्याय जो है कमेटी गठित होगी, 1 महीने बाद फिर इनको वही हाल होगा, क्लीन चिट मिल जाएगा। जैसे अभी एक प्रदीप यादव को जो है एक सीओ जो है सीधे गाली दिए थे और सरकार इनकी है, तो उसको जब सीओ को क्लीन चिट कर दिए तो वही हाल होगा कि भाई व्यवस्था इनका है, वही है कि जज भी आपका और न्याय भी आपका, तो आप जिसको चाहे दोषी बना दीजिए, जिसको चाहे तो। इसीलिए जो है नए छात्र आना भी चाहते हैं, लेकिन इस व्यवस्था का जितना दुरुपयोग हो रहा है उसको देख के नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि पैसा और पावर आज के समय में लोग भले कहें कि नहीं, जो योग्य लोग हैं संघर्ष करके आते हैं या आना चाहते हैं उनका स्वागत है, हर पार्टी के लोग कहते हैं, लेकिन रियलिटी फैक्ट तो यही है, आपके पास पैसा है, पावर है, तब आपका स्वागत है, नहीं तो वही जाइए बड़े बड़े भैया के पास फोटो खिंचा के फिर वापस चले आइए। मैं सपा में भी देखा कई लोगों को, लोग भले कहते हैं, मैं पर्सनली मिला बड़े बड़े यहाँ के जो सपा सुप्रीमो हैं और तमाम लोग कहते हैं कि नहीं हमारा अलग नज़रिया है पीडीए का, ये वो अगड़म भाई, लेकिन रियलिटी यही है, जिसके पास पैसा है, पावर है, वो जाता है, साथ में बैठता है, जो चाहता है वो होता है। आप आमिर इख्तियार का देख लीजिए, आजमगढ़ का जो है, फंड दे रहे हैं, आज साथ में बैठ रहे हैं, अभी एकदम युवा है और बहुत जीएमसी कारों वाले, हाँ, वो जो दुबई में जिनका बिजनेस है। जी जी जी, और बहुत योग्य लोग सपा में, एकदम जमीनी स्तर के नेता जो वर्षों से 10-20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आज तक नहीं पहुंच पाए वहां तक। यही होता है, चाटुकारिता या पैसा, पावर आपके पास है तो फिर आप योग्य हो अयोग्य हो उसका कोई मतलब नहीं, आप साथ में उनके साथ सफर करेंगे हेलीकॉप्टर में। तो हर पार्टी में होता है, किसी भी पार्टी में देख लीजिए राजनीति का। देखिए पहले था आइडियोलॉजी, राजनीति था, नेताजी थे, नेताजी का या लालू प्रसाद यादव थे, कल्याण सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन लोगों के समय में जो संघर्ष करता था, जो जमीनी पे रियल में परिश्रम करता था, उसको सम्मान मिलता था।
आज के समय में अगर पैसा है, पावर है या चाटुकारिता है, तब आप जो है सफल हैं, नहीं तो फिर और अगर ईमानदारी है, संघर्षशील है और आप तो उठने ही नहीं देंगे। बहुत ऐसे लोग हैं। ये बताइए, जो छात्रों का जीवन है और जो संघर्ष है उसके बीच खाने में इलाहाबाद में क्या है कि जल्दी से बना लो, खा लो, पढ़ना है, खाने पीने और नाश्ते में क्या ज्यादा यूज करते हैं ये लोग? देखिए, इलाहाबाद के छात्र जहाँ तक हम देखते हैं भई, सुबह जो है मूँगफली का दाना, चना-वना भिगो दिए, कोचिंग जाना रहता है सुबह, ब्रश किए, फिर खाए-पिए चले गए। आए, बाटी-चोखा दाल तो वहाँ का मशहूर है ही है। दाल चावल और चोखा डाल दिए एक कुकर में, हो गया, खा के फिर शाम को अच्छा भोजन बनाते हैं। ज़्यादातर टाइम भी रहता है, कोचिंग वोचिंग से आए रहते हैं, किसी दिन हफ्ते में 1-2 दिन पनीर हो जाता है, मशरूम हो जाता है, जैसे भी वो जिसका बजट होता है उसी हिसाब से 1-2-4 लोग मिल के अपना करते हैं। और कुछ ऐसे प्रश्न जो हमसे छूट रहे हो, आप कहना चाहते हो तो बताइए। देखिए, कोई भी छात्र हो या मतलब कोई भी युवा हो, वो जिस फील्ड में जाना चाहता है, परिवार को या मतलब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। सबका अपना-अपना, देखिए जो आपको पसंद है उसमें आप बेटर करोगे, अदर में आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। और रही बात छात्र छात्र जीवन की, कोई भी छात्र हो अगर पढ़ा लिखा है, संघर्ष किया है, तो ये कहते हैं ना, इलाहाबाद की मिट्टी ऐसी है, आप कहीं भी रहोगे, इतना मैच्योर हो जाते हैं, कुछ न कुछ बड़ा ही करेंगे। समय लगेगा लेकिन मतलब बड़ा, वो कहते हैं ना, सोने को तराश कर, मिट्टी जब, वहाँ की मिट्टी ही ऐसी है कि वहाँ से निकला हुआ छात्र कहीं न कहीं बहुत अच्छा कर जाता है। आज नहीं 10 साल बाद करेगा, लेकिन हाँ, संघर्ष करता रहेगा तो कहीं न कहीं, चाहे बिज़नेस फील्ड में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, आप देखेंगे कई प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक और तमाम आईएएस, पीसीएस इलाहाबाद के लोग हुए हैं। तो आप भी राजनीति में काफी सक्रिय रहते हैं, छात्र राजनीति हो गया यूनिवर्सिटी का, या फिर ऐसा लोकल राजनीति हो गया, कुछ चुनाव भी लड़ने की आपकी प्रक्रिया है आने वाले समय में? हाँ, क्षेत्र राजनीति जो है किया जाएगा, संघर्ष कर रहे हैं, तो क्षेत्र में भी राजनीति किया जाएगा। देखिए अभी सोच रहे हैं। पक्का नहीं है कुछ? पक्का मतलब करना है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, क्षेत्र में संघर्ष अभी किया जा रहा है, फिर मौका मिलेगा तो चुनाव-उनाव भी देखा जाएगा। किस प्रकार का संघर्ष? संघर्ष मतलब जैसे भई सबको जो है, लोगों को जो है, जो भी हो सकता है लोगों की मदद जिस प्रकार से, चाहे किसी को हक दिलाने की हो, चाहे जिस भी प्रकार की मदद हम लोग पास अगर कॉल आता है किसी का, किया जाता है। लोगों से मिलना जुलना, जान पहचान बनाना, अपना परिचय बताना। हाँ, हाँ, भाई आप जब संघर्ष नहीं करेंगे तो राजनीति में कैसे आएंगे? और मेन उद्देश्य यही है कि लोगों की भलाई हो, किसी भी प्रकार की, किसी का शोषण ना हो सके। कोई भी, भाई कितने किसान वर्ग या उतने जागरूक या पढ़े लिखे नहीं होते, तो कई जो है प्रशासन का और तमाम चीज़ों का शोषण होता है, तो कोशिश किया जाता है जिस लेवल पे हम लोग हैं, जहाँ तक हो सके मदद किया जाता है। चलिए ठीक है, आपने हमारे साथ इतना समय बिताया, हमारे प्रश्नों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।